एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लेकर के भागती हुई एक दवाइयों की दुकान पर गई। वो काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया क्योंकि और भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन वहां पर भीड़ इतनी थी कि दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ गया ही नहीं। और फिर उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया तो उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वहीं काउंटर पर जोर से रख दी, जिसके बाद में जो दुकानदार था और जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस बच्ची की तरफ देखने लग गए। और फिर उस दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? तो वो बड़े ही भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुन करके दुकानदार को कुछ समझ नहीं आया, ना ही वहां पर जो लोग थे उनको कुछ समझ में आया, और सब उसकी तरफ देखने लग गए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो बच्ची को लगा कि वो उससे झूठ बोल रहा है, तो बच्ची ने कहा कि मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर के ही जाऊंगी। तो वहीं काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था, उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, तो मेरे पापा मम्मी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। तो मैंने कई बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने बार बार यही कहा कि वो आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, वो कल आ जाएगा, लेकिन वो आ ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही है। अब पापा मम्मी को कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए और उसके इलाज के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास में नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास में इतने पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास में तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे हैं वो सारे लेकर के मैं इस दवाई की दुकान पर आई। फिर उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास में? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई, जमीन पर फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने लग गई। बाकी सब लोग खड़े होकर के उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे अपने हाथ में इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास में पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे तुम्हारे पास में तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर के वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन था, और उसने सिर्फ 19 रुपए में उसके भाई की सर्जरी करी और कुछ ही दिन बाद वो ठीक होकर के घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वो बच्ची, उसका भाई, उसके पापा, उसकी मम्मी चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और बोले, ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। उम्मीद है आज की कहानी आप सब। ज़ारा और साजिद दोनों भाई बहन गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपनी नानी के घर गए। उनकी नानी के गांव के करीब ही एक जंगल था। दोनों जब रात को सो रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि बाहर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। दोनों बाहर गए तो उन्होंने देखा कि एक दरख्त पर उल्लू बैठा था। बारहसिंगा और लोमड़ी बातें कर रहे थे और मुख्तलिफ जानवर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। सारे जानवर इन दोनों को देखने लगे। लोमड़ी ने दोनों को देखकर पूछा, कौन हो तुम लोग? हमने तो तुमको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हम यहाँ अपनी नानी के पास गर्मियों की छुट्टियाँ गुजारने आए हैं, ज़ारा ने कहा। उल्लू ने कहा, अच्छा वो बूढ़ी खातून तुम्हारी नानी है, वो बहुत अच्छी हैं। दिन के वक्त परिंदों को पानी और दाना देती हैं। जी, उन्हें जानवरों से बहुत प्यार है, ख़ास तौर पर परिंदों से। बारहसिंगा ने पूछा, तुम लोगों को गांव ज़्यादा अच्छा लगता है या शहर? साजिद बोला, शहर में बहुत गर्मी होती है, ताज़ा हवा से लोग महरूम हैं। बारिशों के बाद नाले भर जाते हैं और कई लोग जान से हाथ धो बैठते हैं। यहाँ गांव में ताज़ी और ठंडी हवा भी है और बारिशों में खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। बारहसिंगा बोला, तो जब शहर में इतने मसाइल हैं तो तुम लोग शहर क्यों नहीं छोड़ देते? हमारे वालिद की नौकरी शहर में है ना। वो बोला, अच्छा तो तुम लोग छुट्टियों में ताज़ा हवा के मज़े लेने आते हो।
देर तक जानवरों के साथ बातें करके दोनों ने जानवरों को अलविदा कहा। लोमड़ी ने कहा, तुम दोबारा मिलने आओगे ना? हाँ, हम ज़रूर आएंगे, दोनों ने एक साथ कहा और घर की तरफ रवाना हो गए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। कौवा बना मोर। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक कौवे को जंगल की सैर का शौक पैदा हुआ, तो वो कौवा उड़ता उड़ता एक जंगल में चला गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने एक जगह देखा कि बहुत से मोर जमा थे और सब परों को फैलाकर अपने खूबसूरत पर देखकर खुश हो रहे थे और रक्स कर रहे थे। कौवा भी इन मोरों का तमाशा देखने लगा। इनके नीले, हरे और सुनहरे पर उसे बहुत अच्छे लगे। कौवे ने दिल में सोचा कि इनके पर कितने खूबसूरत हैं, ये दुम फैलाकर नाचते हैं तो इतने भले लगते हैं। मैं अगर इन मोरों के पर जो इधर उधर गिर जाते हैं जमा करके अपने परों पर लगा लूं तो मैं भी मोर बन जाऊंगा। कौवे ने ये सोचकर इधर उधर से मोर के पर जमा किए, परों में लगाए और फिर मोरों में जाकर उन्हीं की तरह रक्स करने की कोशिश करने लगा। जब मोरों ने अपनी मखसूस आवाज निकाली तो कौवे ने भी चाहा कि वो इनकी बोली बोले। उसने मोरों की बोली बोलने के लिए अपनी चोंच खोली तो वो मोरों की आवाज तो ना निकाल सका, अलबत्ता उसकी चोंच से काई काई की आवाज निकलने लगी। काई काई की आवाज सुनकर सब मोर चौंक पड़े और कहने लगे, अरे ये तो कौवा है, हमारे पर लगाकर हमारे दरमियान आ गया है। ये कहकर सब मोरों ने उस कौवे को घेर लिया और ठुंगे मारने लगे। कौवे ने जब ये देखा कि इसका राज खुल गया है तो वो मोरों से जान बचाकर उड़ा और वापस अपने हमजोली कौवों में आ गया। लेकिन हुआ ये कि जब कौवों ने इसे देखा तो पहचान ना सके। ये कोई मोर इनके दरमियान आ गया है। सब कौवे इसको देखकर कहने लगे, ये कौवा नहीं है, इसके पर तो मोर जैसे हैं, ये हम में क्यों आया है? ये कहकर सब कौवों ने ठुंगे मार मार कर उसे भागने पर मजबूर कर दिया। अपने साथी कौवों के हमले की वजह से कौवा उन्हें ये भी ना बता सका कि वो मोर नहीं बल्कि उनका ही साथी कौवा है। लिहाजा हुआ ये कि कौवा बेचारा ना तो मोर बन सका और ना कौवों में रहा। आखिर उसने मायूस होकर मोरों के सारे पर झाड़ दिए और कौवों में रहने लगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी शख्सियत को अपनी अच्छी आदतों से बेहतर बनाना चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी कहानी के कैरेक्टर्स का नाम आपके नाम पे रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपना नाम टाइप करके शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप एक नई कहानी के साथ।